हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ BE VAE 181 का। और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाए जाते हैं जो कि परीक्षाओं में जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ओके। और मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ख़ासकर मैं भी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे माता पिताजी जो होते हैं बड़ी मेहनत करके, बड़ी परिश्रम करके जो है हमारा एडमिशन करवाते हैं कॉलेजेस में, और हम जो हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और ना ही मेरा मन जो है पढ़ाई में लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपना डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि मम्मी को, पिताजी को जो है काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए माताजी पिताजी जो हैं हमारे लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमारे ऊपर पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं। तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हम डिग्री अच्छे नंबर से पास कर लें। ओके। तो मैं आप सभी से सलाह देता हूं कि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इससे आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और माताजी पिताजी के चेहरे पर एक खुशी की झलक भी दिखलाई देगी। ओके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में है, जो है बार बार पूछा जाता है और हर बार परीक्षाओं में जो है आता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। तो ऑप्शन दिया है प्रकाश, तापमान, वायुमंडलीय गैस, पादप। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है VAE 181 का, यह जो प्रश्न पत्र होगा MCQ टाइप का होगा। इसमें एक प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसको टिक आउट करके एग्ज़ाम में आना होता है। और मैं इसलिए यहाँ बता दिया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर जो होता है MCQ टाइप का होता है। ओके। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कैसा प्रश्न होता है? MCQ टाइप का। ओके। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। तो पहला है ऑप्शन प्रकाश, तापमान, वायुमंडलीय गैस, पादप। इन चारों में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। पादप जो है एक जैविक घटक है। क्लियर। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है पादप, ऑप्शन नंबर 2 में है मनुष्य, ऑप्शन नंबर 3 में है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर 4 में है आर्द्रता। तो इन चारों में कौन सा एक अजैविक घटक है? तो आपको याद रखना है कि आर्द्रता जो है एक अजैविक घटक है। समझ गया ना? अपने दिमाग के कोने में बैठा लेना है कि आर्द्रता जो होता है एक अजैविक घटक है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है मौसमी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय गैस और चौथा ऑप्शन है परजीवी। तो आपको याद रखना है और अपने जहन में बैठा लेना है कि परजीवी जो होते हैं जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो होते हैं जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में परजीवी जो है एक जैविक घटक है। समझ गए ना? इसके बाद है 4th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। फिर से प्रश्न पढ़ दूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाए। तो प्रश्न एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ऑप्शन दिया गया है महासागर, झील, तालाब, खेत। तो इन चारों में जो मानव निर्मित पर्यावरण है वह है खेत। और यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुका है, तो आपको इस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करना है। तो
खेत जो होता है एक मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। समझ गए ना। 5th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? उद्योग, शहर, कृत्रिम झील कि बागान। तो इन चारों में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो उद्योग जो होता है, जो इंडस्ट्री होते हैं, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। शहरें जो होती हैं, सिटीज़, वह भी एक मानव निर्मित पर्यावरण है। कृत्रिम झील जो होता है यह भी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है 4 बागान, जो कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो आपको याद रखना है कि बागान जो होता है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। समझ गया ना। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, बागानों, दूसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण, तीसरा ऑप्शन है अभयारण्य और चौथा ऑप्शन है महासागर और झील। तो इनमें से महासागर और झील जो है एक प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो समझ गए ना। तो जहाँ भी महासागर और झील दिखाई दे आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यह एक प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? महासागर और झील जो होते हैं एक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद है 7th नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संशोधित पर्यावरण है? आपके सामने ऑप्शन है तालाब, दूसरा ऑप्शन है नदियाँ, तीसरा ऑप्शन है घास के मैदान और चौथा ऑप्शन है बागों। तो बागों जो होते हैं यह एक मानव संशोधित पर्यावरण है और यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नया हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संशोधित पर्यावरण है? तो आपको आंसर याद रखना है, बागों जो होते हैं एक संशोधित पर्यावरण है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कस्बों, ऑप्शन नंबर 2 में है बांधों, ऑप्शन नंबर 3 में है अभयारण्य और ऑप्शन नंबर 4 में है रेगिस्तान। तो जो रेगिस्तान जो होता है यह एक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होता है। तो हम यह याद कर चुके हैं कि रेगिस्तान जो है एक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो रेगिस्तान अगर ऑप्शन में दिखाई दे तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यह एक प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। 9th नंबर प्रश्न है कि तालाब कौन सा पर्यावरण का उदाहरण है? तो आंसर याद होना चाहिए प्राकृतिक पर्यावरण। समझ गए। ऑप्शन नंबर 10 है घास के मैदान किस पर्यावरण का उदाहरण है? तो आपको आंसर याद होना चाहिए प्राकृतिक पर्यावरण। घास के मैदान जो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में सभी के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर योर एग्ज़ाम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।